for artificial intelligence yesterday a new statement signed by dozens of experts warning that artificial intelligence could lead to human extinction. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मी टेक्नो पे। मैं हूं आपका दोस्त विकास और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे आपकी और मेरी हम सभी की लाइफ प्रभावित होने वाली है। दोस्तों, इन दिनों आपको बहुत सारे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड और मिड जर्नी जैसे डे बाय डे एडवांस टूल्स और सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहे हैं और इन्हें देखकर कुछ ऐसा लग रहा है मानो कोई एआई की रेस भी शुरू हो गई, जिसे देखकर आपका तो पता नहीं लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है ये एआई और क्या है इसके पीछे मेरे डर का कारण। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस शब्द के आविष्कारक का नाम था जॉन मैकार्थी, जो कि अमेरिका के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। और यहाँ दोस्तों आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस मिलकर बना है दो शब्दों से, जहाँ आर्टिफिशियल का मतलब है मानव द्वारा बनाया गया या फिर मैन मेड, और वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने, समझने या तर्क करने की क्षमता। ये क्षमता आज तक केवल सिर्फ इंसानों में ही थी अभी तक। तो दोस्तों, यहाँ कहानी शुरू होती है 1950 से, जहाँ एआई की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि एक ऐसी मशीन का डेवलपमेंट किया जाए जो कि इंसानों की ही तरह सोच और समझ सके। इसी मकसद से इसके शुरुआती रिसर्च के दिनों में सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया गया था, जो कि लॉजिक और रूल्स का इस्तेमाल करके दुनिया के रीजंस और नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन दोस्तों 1970 के आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो रही रिसर्च को एक धक्का लगा, जिसे एआई विंटर कहते हैं। इस एआई विंटर की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो रही डेवलपमेंट और रिसर्च रुक गई या फिर यूं कहीं काफी धीमी हो गई। दोस्तों, ऐसा होने के पीछे कई कारण थे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट एंड रिसर्च में आने वाली दिक्कतें और इसमें काफी ज्यादा फंडिंग की कमी होना जैसी प्रॉब्लम शामिल थी। लेकिन फिर 1980 में इस पे फिर से काम शुरू हुआ और 1990 से 2000 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में सिग्निफिकेंट तरक्की देखी गई। दोस्तों, ये वो समय था जब बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी एडवांस कर गई। सन 2000 ही वो टाइम था जब होंडा कंपनी ने अपना पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम असीमो था, इसे दुनिया के सामने पेश किया था। इसी साल के बाद दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में बहुत ज्यादा तेजी आ गई और इसके बाद आज के टेक जायंट्स कंपनीज में से एक एप्पल कंपनी ने 2011 में अपना पहला वर्चुअल एआई असिस्टेंट, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, सिरी को लॉन्च किया था। फिर क्या था, देखते देखते 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी एप्पल की ही तरह अपना खुद का वर्चुअल असिस्टेंट कॉर्टाना और अमेज़न ने एलेक्सा, जो कि एक स्मार्ट होम असिस्टेंट स्पीकर है, लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ गूगल जैसी कंपनी कहाँ पीछे रहने वाली थी, तो उन्होंने भी अपना खुद का वर्चुअल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट 2016 में लॉन्च किया और इसे तो आप सभी जानते ही होंगे। ये दुनिया की पहली सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसका नाम है सोफिया, और इसे हांगकांग बेस्ड कंपनी हॉसोंग रोबोटिक्स ने 2016 में बनाया था। दोस्तों, ये जो सोफिया है, ये दुनिया की पहली ऐसी सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे किसी कंट्री की सिटीजनशिप मिल रखी है। अक्टूबर 2017 को इसे सिटीजनशिप देने वाली सऊदी अरेबिया दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री बनी जिसने किसी ह्यूमनॉइड को सिटीजनशिप दी थी। यहाँ दोस्तों कुछ स्पेशल फीचर्स सोफिया के पास है जो इसे और ह्यूमनॉइड से अलग बनाती है, जैसे ये आपके चेहरे याद रख सकती है और ये इंसानों की तरह फेशियल एक्सप्रेशन भी बना सकती है, और साथ ही एआई टेक्नोलॉजी की मदद से काफी सारी लैंग्वेज में आपसे बात भी कर सकती है। दोस्तों, ये साफ तौर पे दिखाता है कि ये मानसिक हो या फिर शारीरिक रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। इतना ही नहीं, जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है उसके बाद से ये एआई शब्द जो है इतना पॉपुलर हुआ है जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, चैट जीपीटी के आने के बाद से ऐसा क्या होगा कि आज बात हमारी जॉब्स पर बनाई है। तो इसके लिए आपको चैट जीपीटी, जो कि एक जनरेटिव एआई चैटबॉट है, इसमें और अब तक यूज आ रहे ट्रेडिशनल चैटबॉट में अंतर समझना होगा। दोस्तों, जहां अब तक ट्रेडिशनल चैटबॉट पहले से दिए गए डेटा को प्रोसेस करके एक लिमिटेड सेट ऑफ रूल के तहत पहले से तय जानकारी दे रहे थे, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ चैट जीपीटी से जनरेटिव एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर आपको सिंथेटिक डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिएटिव और बेहतर रिजल्ट देते हैं। यही वजह है कि दोस्तों आप जब भी चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन या फिर कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से जवाब देता है जैसे कि आप किसी ह्यूमन से कन्वर्सेट कर रहे हो, ना कि एक एआई से। दोस्तों, यही अलग अलग पर्पस के लिए बने जनरेटिव एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर आपको आपकी जरूरत के हिसाब से क्रिएटिव और रियलिस्टिक कंटेंट, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस जनरेट करके दे सकते हैं और उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि आज से कई महीनों पहले तक इंसानों को सिर्फ ये लगता था कि ह्यूमनॉइड और रोबोट
ही आने वाले दिनों में इंसानों की जॉब के लिए खतरा होंगे। लेकिन हम गलत थे दोस्तों, हमने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये खतरा इतनी जल्दी जनरेटिव एआई के रूप में हमें देखने को मिलेगा। हालांकि इन जनरेटिव एआई को और एडवांस करने की जरूरत है और इन्हें एडवांस करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन आपको इसके खतरे का अंदाजा तो जरूर हो गया होगा। अभी हाल फिलहाल में ही दोस्तों IBM के CEO अरविंद कृष्णा ने ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू में ये कहा था कि आने वाले 5 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन 30% जॉब ले लेंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स जो कि जानी मानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उनके मुताबिक आने वाले दिनों में 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की वजह से जाने वाली है। वहीं एआई को जॉब पर थ्रेट बताते हुए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी जोहो के फाउंडर और CEO श्रीधर वेम्बू ने भी कहा है कि ये एआई टेक्नोलॉजीज कुछ प्रोग्रामिंग जॉब्स के लिए भी सीरियस थ्रेट है। तो दोस्तों, इन रिपोर्ट्स और शख्सियत की मानो तो इनके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले साल में सच में हमारी जॉब पर एक सीरियस खतरा है। दोस्तों, इसी साल 30 अप्रैल को वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम द्वारा पब्लिश की गई 294 पन्ने की एक डिटेल रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स में ये जानने की कोशिश की गई है कि आने वाले 5 सालों में जॉब्स का क्या होगा। दोस्तों, इसी बात का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया गया। ये सर्वे दुनिया भर की 45 इकोनॉमीज की 27 अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने वाले कंपनीज के बीच में किया गया, जिनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या 11.3 मिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, इस सर्वे में मेजर टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और इसके जॉब और स्किल पर होने वाले इम्पैक्ट और साथ ही बिजनेसेस की वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की आने वाले 5 सालों में स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ रिजल्ट में कुछ ये सामने आया, 85% से भी ज्यादा कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि वो अपकमिंग न्यू और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रही हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि रिसेंटली वर्ल्ड टेक कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के जॉब लेऑफ्स के पीछे का कारण कहीं इन एआई टेक्नोलॉजीज की अडॉप्शन तो नहीं है। जब मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग से इन रिसेंट जॉब लेऑफ का कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कंपनी के ईयर ऑफ एफिशिएंसी का पार्ट है, जिसका मकसद दोस्तों कंपनी की कॉस्ट कटिंग कर रेवेन्यू को बढ़ाना है। दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन जरूर मिल रही है कि ये ग्लोबल टेक कंपनीज भी एआई को अपने वर्कफोर्स का पार्ट बना रही हैं। बाकी अब रिपोर्ट्स पर आए तो 2027 तक 26 मिलियन यानी कि 2.6 करोड़ जॉब्स खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये कुछ जॉब की लिस्ट हैं जो आने वाले 5 सालों में हाई रिस्क पर हैं, और साथ ही ये कुछ हाई स्किल्ड जॉब्स की लिस्ट है जो आने वाले फ्यूचर्स में ऑप्शन हो सकती हैं। और दोस्तों, एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिजिटल कॉमर्स एंड ट्रेड ये वो सेक्टर है जिनमें जॉब्स बढ़ेंगी। यहाँ एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ 10% होगी यानी कि 30 लाख जॉब, और 30 लाख जॉब एडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर भी लाने वाला है। और बात करें डिजिटल कॉमर्स एंड ट्रेड की तो इस सेक्टर में बताया जा रहा है कि 40 लाख जॉब्स हो सकती है। दोस्तों, वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में ये पाया गया कि इंडिया जैसी कंट्री जो कि आज वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है, उसमें सिर्फ केवल 5 में से 1 व्यक्ति ही स्किल्ड है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 162 कंट्री में 129वें पायदान पर था, और हो सकता है आज स्थिति इससे थोड़ी बेहतर हुई हो, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में जॉब्स कम होंगी और इन जॉब्स को पाने के लिए कंपटीशन आज से कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बात का कोई दावा नहीं किया जा सकता कि आने वाले भविष्य में इंसानों के लिए कोई जॉब होगी भी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ एक बात तो पक्की है, आने वाले भविष्य में ये एआई टेक्नोलॉजीज आपके जॉब को रिप्लेस करने की क्षमता रखते हैं। बाकी दोस्तों, जॉब तक तो ठीक है, लेकिन आज AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी एआई है जिसको लेके कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में ये इंसानों के एग्जिस्टेंस पर खतरा होने वाला है। दोस्तों, ये एआई टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा स्कैरी है, और आने वाला भविष्य इंसान का कैसा होगा इंसान सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकता है। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी कौन सी चीज होगी जो इन दोनों को अलग बनाएगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई तो सपोर्ट के लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।